Hi everyone, I'm Niharika John Mehra and welcome to the English Workbook. Now, पिछले साल एक नए तरीके का क्वेश्चन हमको एरर डिटेक्शन में देखने को मिला था इन वन ऑफ द बैंक एग्जाम्स और वो था कि सुपरफ्लुअस या फिर जो शब्द रिडंडेंट है मतलब कि सेम अर्थ है उनका लेकिन वो दो वर्ड्स में अलग अलग प्रकार से साथ में लिख दिए गए हैं उनको पहचान के उनके ऊपर का एरर डिटेक्ट करना था। सो दिस इज समथिंग द वीडियो इज ऑल अबाउट कि आपको कौन से ऐसे कॉमन, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कॉमन मिलने वाले रिडंडेंट वर्ड्स या सुपरफ्लुअस वर्ड्स कौन से होते हैं, वही इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डू चेक इट आउट। साथ ही साथ एक फ्री क्विज आप लोगों के लिए है और ये जो क्विज है इसके इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का और अगर आपकी रैंक आती है तो आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो और पूरा 100% डिस्काउंट, 50%, 75% डिस्काउंट, ऐसे करके काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये होने वाला है संडे में 8 को सुबह 10 बजे, 60 मिनट, 1 घंटे का रहेगा और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट के 12 क्वेश्चंस रहेंगे अलॉन्ग विथ सॉल्यूशंस और आपको ये भी पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ स्टैंड करते हो। इजंट इट ग्रेट? सो मेक श्योर कि इसमें एनरोल कर ले, इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और बिल्कुल फ्री क्विज है। बस एनरोल करने के लिए कोड आपको लगाना है NJM10। ओके, नाउ हियर इज अ लिस्ट फॉर यू और इसके बाद एक और लिस्ट में लेकर आऊंगी। लेट्स सी हाउ इट गोज, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज रिवर्ट बैक। रिवर्ट करने का मतलब अपने आप में ही होता है कि आप किसी को रिप्लाई दे रहे हो, किसी ने कुछ आपको मैसेज भेजा या कुछ पूछा, आप उसके बदले का उत्तर उसको दोगे। तो इसमें आपको बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्ट हो गया या री वाले कुछ और वर्ड्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर है रिट्रीट। रिट्रीट मतलब कि पीछे की ओर जाना, तो रिट्रीट बैक नहीं बोलेंगे क्योंकि रिट्रीट में खुद ही ये बैक का मीनिंग छुपा हुआ है। यहीं पर री वाले वर्ड में एक और मिलता है, वो है रिपीट अगेन। रिपीट का मतलब है कि आप दोहराओ, लेकिन दोहराने के लिए वैसे ही मैं दोहराना बोल रही हूँ। रिपीट अपने आप में बता रहा है कि फिर से बोलो, तो इसके लिए मुझे अगेन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। देन वी मूव ऑन टू काइंडली रिक्वेस्ट। नाउ रिक्वेस्ट जो होती है वो ऑलरेडी एक काइंड तरीके से करी जाती है। हमें लगता है कि हम बहुत पोलाइट हो रहे हैं और कभी कभी स्पोकन इंग्लिश में ये चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन काइंडली और रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट अपने आप में एक पोलाइट फॉर्म है पूछने का किसी चीज़ को, किसी फेवर को, तो इसलिए काइंडली आप यहाँ नहीं लगाओगे। ऐसे ही बहुत सारी जगह एक बड़ी मिस्टेक होती है, वो है फाइनल कंक्लूजन या आउटकम। आउटकम, कंक्लूजन, आफ्टरमैथ या इसका जो भी सिनोनिम हो, रिजल्ट। तो ऐसे केसेस में आपको फाइनल का कोई सेंस नहीं मिलेगा, ये एडजेक्टिव लगाने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। कंक्लूजन, आउटकम अपने आप में वो बता रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ। वहीं पर एंड रिजल्ट बोलने की, एंड कंक्लूजन बोलने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंड या फाइनल लगा दोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। कंक्लूजन, आउटकम, रिजल्ट ये तो अपने आप में किसी चीज में जो अंतिम चरण है उसी को बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में आपको ये वर्ड्स इनफ होते हैं कि मीनिंग कन्वे करें। फाइनल या एंड जैसे वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती स्पोकन इंग्लिश में भी ये बहुत बार होती है, कजन ब्रदर और सिस्टर। ये मेरा कजन भाई है, कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है। नो नो नो, आपको केवल कजन का यूज करना है। अब आप ये सोचोगे कि मैम इससे हम जेंडर कैसे समझें। जेंडर आपकी नेक्स्ट वाली लाइन बताएगी। स्पोकन इंग्लिश में तो दिख ही जाएगा कि लड़का है कि लड़की, लेकिन अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो या आप बस किसी से बात कर रहे हो तो नेक्स्ट आप जो बोलोगे ही इज माई कजन, या तो ये बोलोगे शी इज माई कजन, तो ही और शी से पता चल जाएगा। ओके, माई कजन इज विजिटिंग माई होम टुमारो, ही विल बी स्टेइंग हियर फॉर 2 वीक्स। तो ऐसे केस में आपने ही बोल दिया ना नेक्स्ट लाइन में, तो पता चल गया कि वो आपका कजन जो है वो आपका भाई है, पर अकेला कजन आएगा, इसके साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाएंगे। फ्ली अवे।
फ्ली का मतलब ही होता है भाग जाना, तो इसके साथ अवे लगाकर कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सपोज और इफ की भी गलती बहुत लोग कई बार करते हैं। सपोज, मान लो, ऐसा ऐसा है। सपोज आप एक आइलैंड में अकेले छोड़ दिए गए। सपोज यू आर अलोन ऑन एन आइलैंड। इफ यू आर अलोन ऑन एन आइलैंड। सपोज के साथ आप इफ को कंबाइन नहीं करोगे। सपोज और इफ साथ साथ नहीं चलेंगे। सपोज इफ आई टेल यू द ट्रुथ, ये गलत है। सपोज आई टेल यू द ट्रुथ बोलो, या फिर इफ आई टेल यू द ट्रुथ बोलो। फ्यूनरल सर्विस नहीं बोला जाता है। फ्यूनरल इटसेल्फ इज अंतिम क्रियाक्रम। एब्सोल्युटली सर्टन, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, 100%। लेकिन सर्टेन का मतलब भी तो वही होता है ना, कि आपको 100% पता है, और श्योर का मतलब भी वही होता है। तो आप एब्सोल्युटली के साथ श्योर या सर्टेन नहीं लगाते हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। सर्टेन हूँ, आई एम सर्टेन कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। आई एम श्योर कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बनने लगेगी। एंड एब्सोल्युटली इन वर्ड्स के साथ मैं नहीं लगाऊंगी। कस्टम का मतलब होता है, ये वो वाला एयरपोर्ट वाला कस्टम नहीं है बाय द वे, ये कस्टम है जो हम यूजुअल मानते हैं, कामों को, कुछ कामों को किसी तरीके से करते हैं। तो यूजुअल बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कस्टम है कि हम प्रेयर करते हैं खाने के पहले। सो इट इज़ नॉट आवर यूजुअल कस्टम, इट इज़ जस्ट कस्टम। एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट जो एडजेक्टिव वाला मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल कॉपी है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। यहीं पर अगर आपको बोलना है सेम बात को, गलत हो जाएगा ना, एग्जैक्ट और सेम। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में देखा था। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। दिस इज द सेम क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा था। तो या तो एग्जैक्ट बोलो या सेम बोलो, दोनों को साथ में मत बोलो। एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज एम्प्टी स्पेस। स्पेस का मतलब ही खाली, रिक्त स्थान होता है, जहाँ पे फ्री जगह आपको मिल रही है, वो ऑक्यूपाइड नहीं है, भरी हुई नहीं है। एक्चुअल स्पेस भी हो सकता है, और एक जो स्पेस हमको अपने जीवन में चाहिए होती वो भी हो सकता है। सो एम्प्टी और स्पेस ऐसे नहीं बोलोगे, अकेला स्पेस बोलोगे, क्योंकि स्पेस बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, तभी वो स्पेस है। ओके, सो इस तरीके से आप बात करेंगे, और इन वर्ड्स को थोड़ा सा एरर डिटेक्शन में भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। जस्ट गिव इट अ गुड रीड, आप इसको 3-4 बार पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ अगर आप में से और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं एक ही पॉइंट पर, और आजकल प्रैक्टिसेस बहुत सारी मिल रही हैं आपको, और मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्या नहीं है। सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन होते हैं। तो केवल इतना करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसका यूज़ करना है, NGM टेनिस कोड का यूज़ करना है, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। एंड देयर यू गो। आप अपने क्रेडिट्स भी ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको एडिशनल ऑफ मिल सके, एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। अभी मेरी जो क्लासेस हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 1 PM टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए। 3 PM हम वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स कर रहे हैं, एंड 6 PM हमारी फ्री क्लास होती है, बिल्कुल फ्री। तो अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो तो फ्री क्लास में तो आ ही सकते हो। इसकी डिटेल मेरे टेलीग्राम पर, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर मिल जाएगी, और वो भी, इसके लिए भी डिटेल्स, प्रोफाइल की लिंक, टेलीग्राम के लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू चेक इट आउट। आई विल बी सीइंग यू सून। टिल देन टेक केयर।